हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस फंक्शन। हमने पिछले पार्ट में देखा था, पिछले पार्ट में विंग प्रेग्नेंट है। वो बहुत हैप्पी है, पर वांगजी की हरकतों की वजह से वो सैड तो है। और ऊपर से जो विंचाव है वो विंग विंग को एक बार पाना चाहता है। इसी चक्कर में एक दिन विंचाव उसके घर में आकर विंग के साथ गलत करने की कोशिश करता है, पर एन मौके पर वांगजी आकर विंग को सेव भी कर लेता है। पर सेव करने के बावजूद भी वो सारा ब्लेम विंग के ऊपर ही डालता है। अब आगे दूसरी तरफ हमारा जो विंग और वांगजी है, विंग तो रोते हुए नीचे आ रहा था। दूसरी तरफ वांगजी वांगजी को तो अभी खून चढ़ा हुआ था अपने अंदर। हाँ, जो विंचाव का टेंशन, अब विंग ने उसे स्लैप मारा है। उसके अंदर जो तूफान चल रहा था, और जो कंपनी में, क्योंकि हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाते हैं जब वांगजी उसके कंपनी में था। जब ना उसे पता चलता है कि उसकी मॉम डैड आए हुए हैं, और उसकी मॉम डैड के साथ कोई और तीन चार लोग भी आए हुए थे। वो लोग आपस में ऐसा लग रहा था कि वो लोग अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। तभी लैनी बोलती है, भांजी भांजी, मुझे डॉक्टर ने बताया था कि विंग 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 प्रेग्नेंट है। वो अच्छा तो है ना? मैं आज उसे मिलने आऊंगी, ठीक है? मैं मिलने आऊंगी। तभी वांगजी वहाँ पर बोलता है, नहीं मॉम, आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसे लेकर आ जाता हूँ, ठीक है? मैं वहाँ पर लेकर आता हूँ। तभी जो लैनी है उसने कहा, ठीक है वांगजी, तुम उसे लेकर आ जाना, ठीक है? आज के बाद वो वहाँ पर ही रहेगा। तुम्हें पता है, इसमें ना प्रेगनेंसी में बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। आज के बाद भी मेरे साथ रहेगा। तुम चाहो तो वहाँ पर रह सकते हो उस मैंशन में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस विंग मेरे साथ होना चाहिए। ये सुनकर तो वांगजी का पूरा दिमाग खराब हो चुका था। हाँ, भले ही अब विंग वांगजी पहले की तरह बातें नहीं करते, उनके उनके बीच कन्वर्सेशन नहीं होता है, फिर भी वांगजी एक पल भी विंग के बिना रह नहीं सकता, वो सोच भी नहीं सकता। और उसके मॉम, सच में उसके मॉम, अब भी देखो, वो जो चाहे वैसा ही सबके ऊपर राज कर रही है अभी भी। उन्होंने ज़बरदस्ती उसके साथ शादी करवाया, इतना ज़्यादा उसे घर में बंद रखा, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला। अब देखो, जब उसे पता चला कि विंग प्रेग्नेंट है, देखो अभी भी उसकी माँ उसे कैसा छोड़ दिया। जाओ तुम कहीं भी जाकर सड़ो, बस विंग मेरे पास से रहना चाहिए। ये सब कुछ तो सोच कर ही वांगजी का दिमाग फटे जा रहा था। तभी उसकी नज़र सीसीटीवी कैमरा पर पड़ती है कि विंचा उसके घर पे तरफ जा रहा था। अब फ्लैशबैक से क्या बोलते हैं, प्रसन्न में आते हैं। इन सब कुछ हालातों के चलते वांगजी पहले से ही तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन था, अब इतना कुछ हो गया। वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो एकदम तेज़ी से आता है, बीन को बैग से एकदम झटके से अपने करीब करता है। बोलता है, क्या बोला तुमने? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे स्लैप करने की? मुझे स्लैप करने की? हाँ, तुम्हें लगता है मुझे एक सबक सिखाना पड़ेगा। आप देखो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ऐसे बोलकर उसकी हाथ को एकदम तेजी से पकड़ता है। तभी विंग बोलता है, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, ऐसा बोल रहा था। वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो बोलता है, चुप करो, मेरा सर फटे जा रहा था। तभी विंग बोलता है, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, छोड़ो मुझे, प्लीज लीव मी, लीव माई हैंड, प्लीज प्लीज, ऐसा बोल रहा था। पर वांगजी की कान तो ऐसा लग रहा था कि ये बहरे की कार है, कुछ सुना ही नहीं दे रहा है। वो तो कुछ सुन ही नहीं रहा। उसके दिमाग में आज का पूरा इंसिडेंट घूम रहा था। वांगजी इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया था, वो एक इरिटेशन होकर एकदम तेजी से एक धक्का मारता है विंग को। जैसे ही वो धक्का मारता है, विंग धड़ाम से क्या बोलते हैं, एक एक क्या बोलते हैं, एक पिलर से हिट होता है, और उसके सर पर तेज हिट होती है, और वो सीधा एकदम सीढ़ी के नीचे आ जाता है। वो एकदम रोल रोल होते हुए सीढ़ी से नीचे गिरे जा रहा था। और भंजी तो कुछ प्रोसेस कर पाता, वो तो भूत बन गया था वहाँ पर। उसने गुस्से में ये क्या कर दिया? फिंग इतनी तेजी से क्या बोलते हैं, रोल होते हुए
सीधा जमीन पर जाकर गिरता है, जहाँ पर पहले से कुछ शीशे टूटी हुई थी, क्योंकि बेंचों को इतना ज़्यादा मारा पीटा गया ना, तो वो भी इधर उधर पड़ के जा रहा था, तो बहुत सारे शीशे नीचे टूट कर बिखर गई थी। तो जो हमारा वांजी है, वो देखते ही विंग सीधा जाकर जमीन पर उसका पेट के बल गिरता है, और वहाँ पर जो कांच टूटी हुई थी वो सब कुछ विंग के अंदर घुस गई थी। विंग की लोअर बॉडी से ब्लड आना शुरू हो गए थे, ऊपर से उसकी सर से खून आ रही थी, और उसके लोअर बॉडी से, और पीछे से कोई तेज से चिल्लाता है, भीम, ऐसा बोलकर चिल्लाता है। अब जाकर वांगजी होश में आता है, और वो अपने सामने देखता है। सामने देखकर एकदम फ्रीज खड़ा हो जाता है, क्योंकि सामने वही 4 लोग थे, और उसकी मदर फादर तो दरवाजे पर ही बुत बनकर खड़े हुए थे। उन्होंने देख लिया था कि वांगजी कैसा विंग को धक्का मारा। पीछे जो क्या बोलते हैं, जो वॉचमैन है, वो भी शॉकिंगली खड़ा हुआ था। हमारी जो लैनी थी, सब पैर वहीं पर जम गए थे। वांगजी कुछ समझ ही नहीं कर पाता, वो एकदम बुत बनकर खड़ा था। अब जो 4 इंसान खड़े हुए थे, उसमें से एक इंसान विंग को उठाता है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वो बोलता है, विंग, आंखें खोलो अपने, आंखें खोलो अपनी, ऐसा बोलता है। तभी जो एक लेडी बोलती है, चलो हम इसे रुक नहीं सकते, चलो चलो जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाते हैं। देखो उसका बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, ब्लड लॉस हो रहा है, वो यहाँ पर नहीं रह सकता, चलो। ऊपर से वो प्रेग्नेंट है, पता नहीं क्या होगा, जल्दी लेके चलो। वो वांगजी को गुस्से में एक लुक देखती है, और लैनी और लैनकुरन को एक लुक देकर वो वहाँ से चली गई थी। उसमें से एक लड़का अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ था। विंग विंग को वहाँ से लेके चले गए थे। जल्दी से विंग को पास के हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। सब लोग बहुत परेशान थे। दूसरी तरफ जो लैनी थी, वो लैनसन को एक हेल्पलेस निगाह से देखती है। लैनकुरन अपना मुट्ठी कस लिया था, वो लैनी को देखते हैं और जोरदार एक स्लैप मारते हैं। बोलते हैं, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, मैंने बताया था ना कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, उस बच्चे के साथ ऐसा मत करो। उसने क्या बिगाड़ा था? उसकी जिंदगी एक हैवान के हाथ में दे दोगे तो उसका जिंदगी तबाह हो जाएगा। तुम शायद दुनिया को उल्लू बना सकते होगी, मुझे नहीं। हाँ, तुमने ये बोला ना कि वो सुधर देगा, पर सच्चाई क्या है? तुम इस सब कुछ लालच के चलते किया है ना? यही सच्चाई है। तुमने सिर्फ एक तीर से 2 निशाना मारने की कोशिश की है ना? बहुत हो चुका। अब सिर्फ मैं नहीं, वो लोग भी यहाँ पर आ गए हैं। तुम्हें लगता है अब कोई भी इसे इसकी जिंदगी में रहने देगा? हाँ, तुमने एक बार बासी मार ली, इस बार नहीं, इस बार वक्त मेरे पास है। अब मैं बिल्कुल भी इसे विंग के पास नहीं आने दूंगा, ये सुनना। ऐसा बोलकर वो वहाँ से पलटते हुए चले गए थे। लैनी वहीं पर गिरी हुई थी। वांगजी एकदम शॉकिंगली देख रहा था। इतने सालों में उसकी माँ को उसके फादर ने कभी भी हाथ नहीं उठाया था। उसकी माँ जितना भी कुछ गड़बड़ भी कर ले, क्या बोलते हैं, किसी को भी क्या बोलते हैं, कितना भी डिसरेस्पेक्ट भी कर दे, फिर भी लैनकुरन ने कुछ नहीं बोला। पर आज उसकी माँ को मारा उसके फादर ने। इसका मतलब क्या विंग उनके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था? वो कुछ नहीं सोच पा रहा था। वो जल्दी वो भी उठ जाता है गाड़ी लेकर, और लैनी भी अपनी गाड़ी पर बैठकर अब हॉस्पिटल के लिए चली जाती है। सब लोग हॉस्पिटल आ चुके थे। तभी वहाँ पर सब लोग एकदम खामोश खड़े थे, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। सब लोग अपने ही जगह पर फ्रिजाइल खड़े थे, कोई भी कुछ नहीं कह पा रहा था। सब लोग ना इधर उधर भागा दौड़ी कर रहे थे। डॉक्टर भी इधर उधर जा रहे थे। सारा जो यानी कि लैन फैमिली थी, वो यहाँ पर खड़ी हुई थी। और सब ऊपर से बात, और एक फैमिली है, और उन्हें भी सब लोग जानते हैं, इसलिए सब लोग डरते कपते वहीं पर खड़े थे। तभी डॉक्टर बाहर आता है, बोलते हैं, मुझे इस फॉर्म में उनका पार्टनर यहाँ पर है। तो जो एक इंसान है वो बोलता है, क्या, क्यों? तभी वो डॉक्टर बोलते हैं, फेनमियान मिस्टर। तभी
हमें पता चलता है कि उनमें से एक इंसान का नाम फेनियान है। उनके बगल में जो औरत खड़ी वो उनकी वाइफ मैडम यू है, और जो लड़के थे उनका उसमें उनका एकलौता बेटा जियांग चंग है और उनका हस्बैंड सिचन है। इसमें सिचन लान परिवार से बिलोंग ही नहीं करता है, ठीक है गाइस, कोई कंफ्यूजन मत पाल लेना। तभी जैंगशन बोलता है क्या मतलब है, उसके पार्टनर की साइन क्यों चाहिए, उसी की वजह से तो ये हालत हुआ है विंग का, उससे साइन क्यों मांगना है। तभी वो डॉक्टर बोलते हैं मैं नहीं जानता आपका फैमिली मैटर क्या है, पर अंदर जो इंसान है उनकी जान खतरे में है। क्या बोलूँ, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, मुझे इसमें सिग्नेचर चाहिए। तभी सिचन है बोलते हैं क्या मतलब है डॉक्टर, क्यों चाहिए सिग्नेचर, आप ये तो बताइए हमें पहले, ऐसा बोलते हैं। तभी जो हमारा डॉक्टर है वो बोलते हैं देख इन्हें बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं हिट किया गया है लगता है, उनकी सर पर लगी और ऊपर से उनके स्टमक में लगी है, और कांच भी उनके अंदर चला गया है। और चेक करने के बाद हमें पता चला कि वो एक स्पेशल केस है, वो प्रेग्नेंट थे अपने बच्चे के साथ। और तभी जो मैडम यू है उसे झंझोड़ते हुए बोलती है क्या हुआ बताइए। तभी डॉक्टर अपनी आंखों को कसली बंद करते हुए बोलते हैं उस बच्चे का मिसकैरेज हो चुका है, और उनका हालत इतना ज़्यादा क्रिटिकल है, हमें उनके अंदर से उस वॉर्म को निकालना पड़ेगा। ये सुनते ही लैनी एकदम ज़मीन पे बैठ जाती है, और जो हमारे जो मैडम यू है वहीं पर फ्रीजन हो जाती है। सब लोग एकदम भूत बन गए थे। जो लांसन को लग रहा था कि उसका पूरा दुनिया ही उजड़ गई है, वॉर्म निकालना इसका मतलब वो तो सोच ही नहीं पा रहा था। तभी जो मैडम यू है वो गुस्से में आती है, लैंसन के फेस पर छाटों की बारिश बरसा देती है। वो इतना ज़्यादा मारती है कि बांजी वहीं पर एकदम बैठ जाता है, बोलता है क्या किया तुमने उस बच्चे के साथ, उसका उम्र ही कितना है, सिर्फ 18 साल का बच्चा था, उसके साथ इतना कुछ बुरा हो गया। देखो साइन करो, मैं उसे खोने नहीं दे सकती, वो मेरे दोस्त का बेटा है, उसका आखिरी निशानी है ये, हम उसे खो नहीं सकते, जल्दी साइन करो, वरना तुम मेरा वो रूप देखोगे कि पूरा दुनिया कांप जाएगी, तुम्हें पूरी तरीके से मैं बर्बाद कर दूंगी वांगजी, जल्दी से साइन करो। ऐसा बोलते वांगजी रोते हुए उस पेपर पर साइन कर देता है। अब पूरा ऑपरेशन चलता है। तभी ऑपरेशन भी ख़त्म हो जाता है। 2 घंटे बाद सारे डॉक्टर बाहर आते हैं, बोलते हैं घबराने की कोई बात नहीं है, पेशेंट पहले से ही वीक थे, वो इतना ज़्यादा ट्रॉमा हुआ था एक ही दिन में, और इतना बड़ा मेजर ऑपरेशन हुआ है उनके साथ, शायद वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और कोई बात नहीं है, ठीक है अभी फ़िलहाल वो, और 2-3 घंटे बाद उनका होश आ जाएगा, ऐसा बोलते हैं, और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तभी मैडम यूना अपनी आंखों के आंसू पोंछती है और बोलती है बहुत हो चुका, ऐसा बोलकर वो लैनी की तरफ आते हैं और एक स्लैप मारते हुए बोलते हैं तुम्हारी वजह से उसकी ज़िंदगी यहाँ तक आ चुकी है, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी लालच की वजह से। उसकी माँ एक प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस के चलते ही तो उसने शादी के लिए हाँ कहा था, पर उस प्रॉमिस के पीछे तुम्हारा मकसद क्या था, क्या मुझे नहीं पता लैनी। तो लैनी अपना सर को एकदम झुका लेती है, पर अब ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा जो लालच है ना अब बिल्कुल नहीं होगा, तुम्हारी वजह से उसे हर्ट हुआ है, क्या तुमने, हाँ वो हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी था, सिर्फ तुम्हारा नहीं, हाँ पर वो प्रॉमिस तुम लोगों के साथ लिया गया था, हमारे साथ क्यों नहीं पता है, क्योंकि वो मुझे मम्मा बोलता था, हाँ, तुम्हें आंटी, क्योंकि वो मुझे और मेरे बेटे को उसने अपना खुद का भाई समझा था, इसलिए
हम वो प्रॉमिस वो हमारे साथ नहीं कर सकता था, इसलिए वो तुम्हारा साथ किया और तुम इस प्रॉमिस का इतनी बुरी तरीके से फ़ायदा उठाया, उसे इतना तोड़ दिया था। अब नहीं, अब बिल्कुल नहीं, अब मैं ऐसा नहीं होने दूँगी। वो उसका प्रॉमिस था, इसलिए मैं उस वक़्त बंद गई थी, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। इतना कुछ होने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी नालायक बेटे के साथ रहना पसंद करेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं इन दोनों की डिवोर्स करवाऊँगी और अब वो अपना ज़िम्मेदारी लेगा, जो उसका है। समझ में आया? ये सुनते ही ना लैनी एकदम देखती है। वो कुछ नहीं बोली थी। आज वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी, इसलिए वो बिना कुछ बोले देख रही थी। सिर्फ फ़िल्म या ना लैनकुरन की तरफ देख रहे थे। वो समझ समझ पा रहे थे लैनकुरन की स्थिति क्या है। हाँ, उन्हें पता है कि कभी भी वो विंग के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। उन्हें अच्छे से पता है कि ये सब कुछ लैनी की ही किया धरा है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलते। तभी लैनी बोलती, तू ऐसा नहीं कर सकती हो यू। तभी लैनी की बात सुनकर ना यू हंसती है। अच्छा, मैं नहीं कर सकती? हाँ, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तो तुम गलत सोचती हो। अब खुद वही नहीं रहना चाहेगा तुम्हारे नालायक बेटे के साथ, और ऊपर से वो खूनी है, वो खूनी है उसके बेटे का, उसका बच्चे का खूनी है। उसकी वजह से आज उसका ज़िंदगी का अहम हिस्सा उसने खो दिया है। तुम्हें पता है उस हिस्से का महत्व क्या है उसकी ज़िंदगी में? तुम भी तो एक माँ थी ना, क्या तुम्हें नहीं समझ में आता? अगर तुम्हारे बेटे को किसी ने मारा होता, क्या तुम उन्हें चैन से जीने देती? तो लैनी कुछ नहीं बोलती है, तुम शांत हो जाती है। मैडम यू वांग जी के पास आती है, बोलती है, तैयार हो जाओ, तुम इससे छुटकारा पाना चाहते थे ना, अब तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। क्या तुम अपनी वो सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड के साथ रहना चाहते थे ना, तो तुम रह सकते हो, कोई आपत्ति नहीं। आज के बाद तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। अपना ज़िंदगी जैसे चाहो तुम रह सकते हो। और इस इतने होने के बाद मुझे नहीं लगता वो तुम्हारे साथ रहने के लिए राज़ी भी होगा। और हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे स्टेटस का वो नहीं है, और वो तुम्हारे क्या बोलते हैं दौलत के पीछे पड़ा है? कौन किसके पीछे पड़ा है ये वक्त आने पर सबको पता चल जाएगा। ऐसा बोलकर वो टोंट भरी बातें कर रही थी लैनी को देखकर। लैनी एकदम अपनी आंखों को बंद कर लेती है, उसका मुट्ठी भी कस लिया था, क्योंकि उसे पता चल रहा था कि ये टोंट सिर्फ उसे ही मिल रही है। तो वांग जी कंफ्यूजन में देख रहा था। तभी मैडम यू बोलती है, क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया? छोड़ो, कोई बात नहीं, वक्त आने पर सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है? तुमने क्या खोया है तो अफसोस, उस वक्त तुम्हें रिग्रेट करने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ रिग्रेट, रिग्रेट ही रह जाएगा तुम्हें। और रही बात पिंक की, वो उठने के बाद तुमसे दूर चला जाएगा, और वो तुम्हारे लिए तुम्हारे पैसे के पीछे नहीं, उसके मदर फादर की आखिरी विश के लिए आया था, क्योंकि उसकी मदर फादर का विश था कि वो लैनी और लैनकुरन के बेटे यानी कि उनके दोस्त के बेटे के साथ शादी करे। और उसकी मदर फादर जब बचपन में बीइंग के कंडीशन के बारे में जानते थे, उन्हें लगा कि इस कंडीशन में कोई उसे बुली ना करते। उसे लगता है कि उनके दोस्त यानी कि तुम्हारी मदर फादर उसे सेव करेंगे, तुम्हारे साथ उसकी शादी करवाएंगे, तो कोई भी विंग के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, ये उनका मानना था। इसलिए तुम्हारे साथ उनका शादी बचपन में फिक्स किया। पर क्या पता मेरी दोस्तों को कि तुम ही लोग हैं जो उसे इतनी बुरी तरीके से हर्ट कर दोगे, उसे नहीं पता था, है ना? ऐसा बोलकर एक टूटी सी स्माइल करती है। वांग जी एकदम शॉक हो गया था। वो कुछ नहीं बोलता है, वो वहाँ पर कुछ कहने की हालत में ही नहीं था। ऐसे ही 2 घंटा 3 घंटा बीत जाता है, सब लोग एकदम परेशान थे। पहले वह भी धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है, वो इधर उधर देखता है। तभी एक डॉक्टर आते हैं और विंग को चेक करते हैं। बोलते हैं, विंग अब ठीक है? तभी विंग
धीरे धीरे अपनी पूरे आइज़ को ओपन करता है और इधर उधर देखता है। उसे समझ में देर नहीं लगती है कि वो हॉस्पिटल में, उसे सारा सिनेरियो याद आ जाता है। वो एकदम काँप जाता है। वो डरते डरते उसके हाथ का अपने स्टमक में रखता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टिचेस लगी हुई थी और कुछ बैंडेजेस भी थी। फिर कुछ सोचकर ही उसकी आंखों से आंसू आना शुरू हो गया था। तभी वो डॉक्टर की तरफ देखकर अपनी क्या बोलते टूटी हुई आंखों से देख रहा था। तभी वांगची यानी कि सॉरी सॉरी हमारे डॉक्टर जिस तरह विंग को देखते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। बोलते हैं, सॉरी मिस्टर वे, आपकी बच्ची अब नहीं रहा। और 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 ऐसा बोलकर वो रुक जाते हैं। तभी विंग बोलता है, सर मैंने इन दिनों इतना कुछ सुन लिया है, इसके चलते आप मेरे पास कुछ भी कह सकते हैं, मैं सब कुछ डाइजेस्ट कर लूँगा। बताइए ना आखिरकार बात क्या है। तो ऐसा बोलते हैं। तभी जो हमारा डॉक्टर है बोलते हैं, सर आपको बहुत ज़ोर से सर पे भी हिट हुआ था और आपके पेट पर भी, और वहाँ पर शायद बहुत ज़्यादा कांचे भी गिरा हुआ है लगता है। वो सब कुछ आपके पेट पे गले चली गई है और इंजरी बहुत गहरी है सर। इसके चलते हमें आपकी वॉम को भी निकालना पड़ा और इसके चलते आप फ्यूचर में कभी पेरेंट्स नहीं बन सकते हैं और आप एक स्पेशल केस रहे हैं और प्रेगनेंसी के चलते आपका बॉडी एकदम डेलिकेट हो चुका था। इन सब के चलते आप इतनी ज़्यादा बैडली इंजर्ड हो चुके हैं, तो हम क्या कर सकते हैं सर, हमें आपकी वॉम को निकालना ही पड़ा, ऐसा बोलते हैं। ये सुनने मात्र ही भी पूरी तरीके से एकदम हिल जाता है। जो भी बोलता है ना वो एकदम स्टॉप हो जाता है। उसकी आँख एकदम खाली हो चुकी थी। वो अब कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। वो एकदम अपनी आंखों को बंद कर लिया था। तो डॉक्टर भी उसकी स्थिति को समझते हैं, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर बाहर आकर बोलते हैं, "हम्म, उनका होश आ चुका है। शायद उनका हालत अभी नाजुक है, बस उन्हें कोई स्ट्रेस मत दीजिएगा। वो जैसा चाहे वैसा रह सकते हैं। ये उनका डिस्क्रिप्शन है, ये वाला टैबलेट उन्हें खिला दीजिएगा।" ऐसा बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला जाते हैं। अब सब लोग ना काँप जाते हैं। विंग होश में आ चुका है। अब सब लोग विंग का सामना कैसे करेंगे, यही सोचकर सब लोग डर रहे थे। उनके आंखों से आंसू भी आ रहा था। तभी पहले वांगजी जाना चाहता था अंदर। वो देखना चाहता, वो माफ़ी मांगना चाहता था विंग से। उसने गुस्से गुस्से में क्या कर दिया उसने, यही सोचकर वो पछता रहा था। अब पछताए क्या करे, है ना। सब कुछ तो टाइम तो बीत गया है, अब कुछ नहीं कर सकते सिवाय पछताने के अलावा। तभी मैडम यूँ रोकते हुए बोलती है, नहीं तुम नहीं जा सकते। तभी वांगची गुस्से में बोलते हैं, अभी भी वो मेरा हस्बैंड है। तभी मैडम यूँ हंसते हुए बोलती है, हस्बैंड तुम्हारा? देखो वो सब कुछ अभी चंद मिनटों के लिए वो खुद ब खुद तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। ऐसा बोलते हुए वहाँ से लैनी यानी मैडम यू अंदर चली जाती है। मैडम यू के पीछे पीछे फेनमियान, चैंग और सिचैन चले जाते हैं। पीछे पीछे लैनकुरन भी चले गए थे। लैनी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो विंग का फेस कैसे करे। फिर भी डरते डरते वो सब लोग अंदर चले गए थे। सब लोग एक साथ खड़े हुए थे। वो सब लोग विंग को देख रहे थे। आज विंग की आँख एकदम खाली थी। उसके सर पर बैंडेज थी, उसके पेट पर बैंडेज थी, उसके हाथ तक बैंडेज थी। उसका फेस पूरा पेल पड़ चुका था। बहुत बुरी तरीके से उसे हिट किया जो गया था। सब लोग देखकर बहुत ज़्यादा वरिड हो गए थे। तभी विंग सबकी तरफ एक नज़र देखता है और वो मैडम युग की तरफ देखते हुए बोलता है, मॉम। तभी मैडम यू बोलती है, जी जी विंग, जी विंग, तुम क्या क्या बोलना चाहते हो बेटा? तभी वो बोलता है, मॉम मुझे यहाँ से दूर जाना है और मुझे वांगजी से डिवोर्स चाहिए मॉम। अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैंने अपनी मॉम की प्रॉमिस को संभालने की कोशिश की मॉम। अपनी मदर फादर की लास्ट विश को मैंने पूरा करने की पूरा कोशिश की, पर अब
उस कोशिश में मैंने अपनी ज़िंदगी के वो हिस्से को खो दिया। अब मैं यहाँ पर एक पल भी नहीं रह सकता मॉम। वो मेरे बच्चे की हत्यारा है, खूनी है वो मेरे बच्चे का। मैं एक खूनी के साथ बिल्कुल नहीं रह सकता मॉम। मेरी मॉम डैड एक अच्छे इंसान के साथ मेरा ज़िंदगी रहना चाहेंगे, खूनी के साथ तो नहीं, है ना? वो उनकी ग्रैंड चाइल्ड का खूनी है मॉम, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। कुछ कीजिए मॉम। ऐसा बोलकर वो पैनिक कर रहा था। तभी मैडम यू एकदम जाकर उसे गले लगा लेती है और बोलती है, शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। ऐसा बोलकर उसे तभी सुला देती है। तभी मैडम यू बोलती है, चेंग तुम यहाँ पर नहीं रुक सकती, जाओ वहाँ यहाँ से, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। ऐसा बोलते हैं। चेंग और सिचन वहाँ से चले जाते हैं। तभी मैडम लैनी बोलती है, "हाँ, मैं मानता हूँ उससे ये गलती हो चुका, प्लीज़ फिर भी एक चांस। तभी मैडम यू बोलती है, क्यों चांस दूँ तुम्हारे बेटे को? हाँ, वापिस से इसे हर्ट करने के लिए? तुम्हारा बच्चा जो कुछ भी उसके साथ किया वो काफ़ी नहीं था। तुम्हें पता है तुम लोग तो इसकी शादी करवा कर इसके मुसीबत तुम्हारी मुसीबत इसके सर पर देकर चले गए थे। तुम्हारे बच्चे ने इसे सर्वेंट की तरह वहाँ पर काम करवाया था, अपने दोस्तों के साथ इसे सर्वेंट जैसा बिहेव किया था। तुम्हें पता है इसके साथ आज क्या होने वाला था? ऐसा बोलकर उसके साथ जो कुछ भी हुआ मैडम यू को सब कुछ पता था, क्योंकि चेंग वहाँ पर था ना। उसने जो वॉचमैन था उसे सब कुछ यहाँ पर क्या क्या हो रहा था सब कुछ पता लगा लिया था। तो वॉचमैन भी सब कुछ बता दिया था और सीसीटीवी कैमरा में आज भी जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ भी दिखा था। तो ये हमारे जो यू है सब कुछ लैनी को बता देती है। लैनी एकदम फ्रीज हो जाती है, इस भांगवीन के साथ इतना बुरा हुआ था। तो अभी लैनी की हिम्मत भी नहीं थी कि कुछ रोके, वो एकदम कुछ भी नहीं बोलती, वो एकदम शांत मोती की तरह हो जाती है। वांगजी वांगजी को बहुत शर्म आ रही थी कि उसने क्या क्या कर दिया है। अब उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। ऐसे ही एक दिन पूरा बीत जाता है। अगले दिन बहुत जल्दी जल्दी जो हमारा जो क्या बोलते हैं जियांगचन है उसने डिवोर्स पेपर बनवा लिया था। वो आता है सीधा विंग के हाथ में वो पेपर देता है। विंग ना देखता है कुछ ना रिएक्ट करता है, वो सीधा उस पेपर पर सिग्नेचर कर देता है। और जो हमारे जियांगचन है शोर जबरदस्ती वांगजी का सिग्नेचर भी ले लेता है और तुरंत डिवोर्स के लिए अप्लाई कर देते हैं। और ये लोग तो बहुत बड़े वाले लोग थे तो उनका डिवोर्स जल्दी से मिल भी जाता है। तभी विंग बिना कुछ बोले वहाँ से तुरंत जो मैडम यू है और जियांगचन सिचन और फेंगमियन के साथ निकल चुके थे। पीछे पीछे लैनकुरन भी उनके साथ ही निकल चुके थे। लैनकुरन को बहुत गुस्सा आ रहा था और शर्म भी आ रहा था कि उनके बेटे की वजह से ये सब कुछ हुआ। और कहीं ना कहीं उनका भी तो ग्रैंड चाइल्ड था वो, उन्हें बहुत दुख हो रही थी, बहुत ज़्यादा दुख हो रही थी। उन्हें आंसू आ रहा था उनकी आंखों से और ऊपर से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे अपनी वाइफ से और अपने बेटे से, इसलिए वो भी वहाँ से चले गए थे। अब लैनी और वांगजी दोनों खड़े थे। तभी लैनी वांगजी के पास आती है, एकदम पागलों की तरह हंसते बोलते, अच्छा तुम जो चाहते थे तुम्हें मिल गया ना, तुम्हें फ्रीडम मिल गया ना। अब मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारी ज़िंदगी में दखल नहीं करूँगी। तुमने पता नहीं कि तुमने क्या खो दिया, तुम रिग्रेट करोगे वांगजी, रिग्रेट करोगे। ऐसा बोलते हुए वहाँ से चली गई थी। अब वांगजी वहाँ पर फ्रोजन खड़ा हुआ था। क्या हो गया? एक ही दिन में सब कुछ ख़त्म हो गया, उसका रिश्ता सब कुछ ख़त्म हो गया है। बस आज के लिए इतना ही। कल से इस कहानी नया मोड़ लेने वाली है। जो लोग कुछ चाहते थे वो सब कुछ कल से पूरा होगा गाइस। बाय बाय।